74वें यौम आज़ादी की मुनासबत से सरकारी और गैर सरकारी इमारतों पर चिरागां कर दिया गया है। सफेद और सब्ज रंग की बरकी कुमकुमों से सजी इमारतों ने शहर की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए हैं। बच्चे बड़े सभी दिलकश इमारतों के साथ सेल्फियां बनाने लगे हैं। आपको बताएं कि 74वें यौम आज़ादी की मुनासबत से सरकारी और गैर सरकारी इमारतों पर चरागा कर दिया गया है। सब सफेद रंग की बरकी कुमकुमों से सजी इमारतों ने शहर की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए। बच्चे बड़े सभी दिलकश इमारतों के साथ सेल्फियां बनाने लगे हैं। आपको बता रहे हैं कि 74वें यौम आज़ादी की मुनासबत से सरकारी और गैर सरकारी इमारतों पर चरागा कर दिया गया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे उस्मान हैदर से। उस्मान बताएगा, इमारतों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया है। जी बिल्कुल, 74वें यौम आज़ादी के मौका पर सरकारी और गैर सरकारी इमारतों को चरागां करके सजा दिया गया है, जो कि दिलकश मंजर पेश कर रही हैं। शहरी जो हैं वो इन इमारतों के साथ सेल्फियां बनाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ख़ास तौर पे बच्चों की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। इमारतें जो हैं वो दिलकश मंजर पेश कर रही हैं और यकीनी तौर पर सब्ज़ और सफ़ेद बरकी कुमकुमें जो हैं वो इन इमारतों पर चार चांद लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से जो है वो शहर भर की खूबसूरती में भी इजाफा हो चुका है। शहरियों का कहना है कि इंडिपेंडेंस डे जो है वो मुहर्रम अल हराम में है, इस वजह से जो है वो इस त्यौहार को बड़ी सादगी से मनाया जा रहा है। अलबत्ता तमाम तर इमारतें, जिनमें सरकारी इमारतें, ज़िला कौंसल चौक, गुमटी और हस्पतालों की इमारतें शामिल हैं, साथ ही साथ जो शॉपिंग मॉल्स हैं उन्हें भी सब्ज़ और सफ़ेद लाइटिंग करके सजाया गया है। ख़ास तौर पे जो ज़िला कौंसल चौक है वो खूबसूरत मंजर पेश कर रही हैं, जिस पे ना सिर्फ बरकी कुमकुमें लगाई गई हैं बल्कि कौमी परचम जो हैं वो भी आवेज़ा किए गए हैं और लहराए जा रहे हैं। तो खूबसूरत मंजर पेश करती हुई ये इमारतें जो हैं वो याद दिला रही हैं कि किस तरह से जो है वो आज़ादी की इस जंग में खराज तहसीन पेश किया जाता है अपने शहदा को, और यही तकरीबात जो हैं वो भी मनाई जाती हैं। लेकिन इस दफ़ा चूँकि मुहर्रम अल हराम है और इस मुहर्रम अल हराम के तक़द्दुस के लिए जो है वो इन इमारतों को सजा दिया गया है। तकरीबात जो है वो सादगी से मनाई जा रही हैं। जी बहुत शुक्रिया उस्मान हैदर तफसीलात से आगाह करने के लिए। यौम आज़ादी में चंद घंटे बाकी, चिन्योट में जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई। बाजारों में आराइशी सामान, परचम, बैजेस और स्टिकर्स के स्टॉल्स पर रश। बच्चे बड़े सब परचम और बैजेस खरीदने लगे हैं। जश्न आज़ादी के हवाले से चिन्योट में महकमा तालीम के ज़ेरे तमाम तकरीबात का सिलसिला जारी है। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सैटेलाइट टाउन में तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें तालबात के मबैन क्विज और तकारीरी मुकाबले भी हुए। तब तेज आकर दामने महताब में चांदनी के फूल खिले थे और तब ही शब की ज़ुल्मतों में नूर फैला था। क्विज मुकाबलों में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सैटेलाइट टाउन की ईमान फातिमा ने पहली पोजीशन हासिल की। उर्दू तकरीरी मुकाबलों में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सैटेलाइट टाउन की आयशा ने पहली, जबकि गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल शाहपुरान की मुफ्ता ने दूसरी पोजीशन हासिल की। इंग्लिश तकरीरी मुकाबलों में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सैटेलाइट टाउन की अलीना ने पहली, जबकि गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल शाहपुरान की मानूर ने दूसरी पोजीशन हासिल की। तकरीब में शरीक DEO सेकेंडरी खादिम हुसैन ने परचम कुशाई की और क्लीन एंड ग्रीन प्रोग्राम के तहत पौधा भी लगाया। इस मौका पर डिप्टी DO फीमेल खतीजा बुखारी भी मौजूद थी। आज जश्न आज़ादी के सिलसिले में हमने पौधा लगाया और बच्चों ने तकारीर की हैं, इनका मुकाबला हुआ, टैबलो पेश किया गया है और परचम कुशाई की गई है। तो ये कोरोना वैक्सीन लगी नहीं मगर इंदराज कर दिया गया। फैसलाबाद में शहरियों की बढ़ती शिकायत पर महकमा सेहत का अहम इकदाम सामने आ गया। मुतल्लिका शहरियों के एंटीबॉडीज टेस्ट करवाने का फैसला कर लिया गया है। CEO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक सिपरा का कहना है कि वैक्सीन लगाने और इंदराज करने वाला अमला बिल्कुल साथ बैठता है, गलती की गुंजाइश नहीं है। ताहम बैरून मुल्क जाने वाले अफराद ने पहली कोई और वैक्सीन लगवा ली जो वो मुल्क कबूल नहीं करता, इसलिए उनकी शिकायत मौसूल हो रही हैं कि वैक्सीन लगाए बगैर इंदराज कर दिया गया है। उनका मजीद कहना था कि शिकायत करने वाले अफराद का एंटीबॉडीज टेस्ट करवाएंगे, जिसके बाद वैक्सीन कार्ड फराहम किया जाएगा।
जंग के 15 वैक्सीनेशन सेंटर्स में कोरोना वैक्सीन खत्म। बैरून ममालिक जाने वाले अफराद समेत दूर दराज से वैक्सीनेशन के लिए आने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जिला झंग के तमाम 15 वैक्सीनेशन सेंटर्स में वैक्सीन खत्म हो गई। बैरून मुमालिक जाने वाले अफराद को लगाई जाने वाली वैक्सीन मॉडर्ना भी नायाब हो गई, जबकि साइनोवैक और एस्ट्राजेनेका भी खत्म होने से शहरियों को परेशानी का सामना है। उनका कहना है कि बार बार सेंटर्स के चक्कर लगाकर थक गए हैं। वैक्सीन ली है लेकिन सेकंड डोज भी नहीं है, अब वापस जा रहे हैं वापस। सेकंड डोज लगवाने आए इधर जंग, लेकिन नहीं मिली। फर्स्ट लगवाई हुई है, 2-3 दफा बाग में गए हैं, फिर खोखा चौक पे, फिर इधर आए हैं, लेकिन नहीं मिली इधर। महकमा सेहत झंग को 33,000 अफराद को वैक्सीन लगा दी गई। CEO हेल्थ डॉक्टर सिर असर का कहना है कि वैक्सीन जल्द ही मिल जाएगी। महंगाई से तंग आवाम की मुश्किलात कम ना हुई। चिन्योट में चीनी और आटे की किल्लत ने शहरियों को शदीद परेशान कर दिया। कहते हैं 25 रुपए इजाफे के बाद आटे की कीमत 1100 रुपए फी थैला हो गई है। हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों के बायस ओपन मार्केट में चीनी और आटे का शदीद बहरान पैदा हो गया, जबकि ओपन मार्केट में चीनी ब्लैक में महंगे दामों फरोख्त की जा रही है। खरीदारों का कहना है कि हर दुकानदार अपनी मर्जी से चीनी और आटा फरोख्त कर रहा है। चीनी ब्लैक में 120 रुपए तक फरोख्त की जा रही है, जबकि आटे की कीमत में मजीद 25 रुपए का इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद कीमत 1100 रुपए फी थैला हो गई है। पहले 1075 का आटा मिलता था, अब 1100 का हो गया है। तो जो चीनी है वो 105-110 रुपये हो गई है। गेहूँ वो भी महंगा हो गया। कंट्रोल से बाहर चीज़ें फरोख्त हो रही हैं, आगे से मिल नहीं रही। आवाम बहुत परेशान है। इकलौते सस्ते सहूलत बाजार से भी चीनी और रियायती निर्खों का आटा गायब है। महंगाई के मारे शहरियों ने हुकूमत से चीनी और आटे पर सब्सिडी की फ्राहमी का मुतालबा किया है। महंगा यार्न एक्सपोर्ट और लोकल इंडस्ट्री दोनों के लिए भारी, जबकि अमेरिकन कॉटन मजीद महंगी 93 सेंट से भी ऊपर चली गई। ये रिपोर्ट देखिए। न्यूयॉर्क कॉटन 91 सेंट से बढ़कर 93 सेंट से भी ऊपर चली गई। पाकिस्तानी कॉटन फी मन गांठ 13,500 से 14,000 पर फरोख्त हो रही है। पॉलिस्टर फाइबर 2 रुपए इजाफे से 220 से 222 किलो हो गया। 52 सिंगल कॉटन 49,000 से बढ़कर 49,500 फी बैग हो गया। 60 सिंगल कॉटन 52 से बढ़कर 52,500 फी बैग हो गया। स्टेपल ZA 27,500 से बढ़कर 25,000 फी बैग हो गया। PV 26 19,000, PV 36 21,000, जबकि 31 PC 27 और 40 2G 29,000 पर है। मेंबर पाइमा फैसल मियादात कहते हैं आने वाले दिनों में फाइन काउंट भी ऊपर जाने का इम्कान है। फैसलाबाद की ताजिर बरादरी ने FPR का पॉइंट ऑफ सेल्स मुस्तरद कर दिया, जबकि मार्केटों को नोटिस से जुर्मानों और दुकानें सील करने की मुजम्मत। कहते हैं फैसले एतमाद में लिए बगैर किए गए। ताजिर ओहदेदारान ने 14 अगस्त के बाद शहर भर में एहतजाज का इंदिया दे दिया। मजीद तफसीलात के लिए देखिए फजील अहमद की ये रिपोर्ट। फैसलाबाद के ताजर पॉइंट ऑफ सेल के हवाले से मैदान में आ गए। कहते हैं तमाम फैसले ताजर ओहदेदारान को एतमाद में लिए बगैर किए गए। FBR ने हरासा करना बंद ना किया तो शहर भर में एहतजाज होगा। पॉइंट ऑफ सेल मशीन लगाएं, लेकिन किस पे? जो 17% सेल टैक्स आवाम से वसूलता है, और जो हमारे यहाँ जो बिजनेस इस तरह के हैं कि जो वसूल ही नहीं करते और ना कर सकते हैं, तो उन पे आप पॉइंट ऑफ सेल मशीन लगाएंगे तो किस तरह काम चलेगा? ये हरासमेंट है और इंतहाई ज्यादती है। वो बैठे, हम उन्हें बताएंगे कि जी कहाँ पे आपने लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना। इंटरनेशनल चेन सारी छोड़ी हुई हैं, बड़े बड़े आउटलेट उन्होंने छोड़े हुए हैं, और छोटी छोटी दुकानों पे अब वो जाके हरासमेंट और उन्हें सील्ड कर रहे हैं। घंटाघर से मुल्हिका मार्केटों और बाजारों के ओहदेदारान का एहतजाजी इजलास मुनक्कद हुआ, जिसकी सदारत जनरल सेक्रेटरी चौधरी महमूद आलम जट ने की। ताजरों ने POS को खत्म करने का मुतालबा किया। इनका कहना था कि कोरोना के बायस पहले ही कारोबार तबाह हो चुके हैं, जबकि हुकूमत मजीद मसाइल खड़े कर रही है। ये कोई तरीका नहीं है जो इन्होंने शुरू किया है कि ये मशीनें लगाएं और सेल टैक्स दें, और इससे तो महंगाई और बढ़ेगी। आगे गरीबों का महंगाई ने उनका सत्यानाश कर दिया है। ये 17% टैक्स सेल टैक्स है, या जितना भी है, ये तो ऑलरेडी हर चीज़ पे हम अदा पहले ही कर रहे हैं। ये 2019 में जब ये लागू किया गया है, उस वक़्त तमाम ब्रांड्स ने, तमाम इदारों ने ये शेड्यूल के मुताबिक टैक्स को इंक्लूड कर लिया अपने सिस्टम में, लेकिन बदकिस्मती से वो टैक्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तक नहीं पहुंच सका। तो इसीलिए अब हमारी रिक्वेस्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये है कि वो इदारे जिन्होंने, वो ब्रांड्स जिन्होंने 2019 में अपने अपने सिस्टम के मुताबिक कंज्यूमर से टैक्स लेना शुरू कर दिया और अभी तक गवर्नमेंट के ख़जाने में नहीं जाना शुरू हुआ,
ताजर बरादरी ने सेल ऑफ पॉइंट फौरी वापस लेने का मुतालबा किया, जबकि मुतालबात ना मानने पर एहतजाज और हड़ताल की धमकी दे दी। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर शराज भट्ट के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। आबादी कैसे कंट्रोल हो, खानदानी मनसूबाबंदी कौन करवाए? महकमा बहबूद आबादी जुबूहाली का शिकार है। कई बरसों से भर्ती न हुई महकमे के दफातर बुनियादी स्टाफ से महरूम है। महकमे के 94 दफातर किराए पर कई महीनों से किराया वाजिब अता है। तहसील दफातर भी बजट से महरूम है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा। फैसलाबाद में 80 की दहाई से पहले कायम होने वाला महकमा बहबूद आबादी के पास कोई एक जाती दफ्तर भी नहीं। 4 दहाइयों से महकमे के 94 से दफातर किराए पर हैं और तमाम दफातर का किराया कई महीनों से वाजिबुल अदा है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिस तहसीलों के 6 दफातर और 87 फलाही मराकज का किराया भी बरवक्त नहीं दिया जाता। हुकूमत पंजाब ने तहसील जुमरा को बजट से भी महरूम रखा हुआ है। रुकन कौमी असम्बली फैजुल्ला कमोका कहते हैं कि महकमे को कारकर्दगी बेहतर करने की जरूरत है। पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का, उसमें भी मैं समझता हूं कि हमारे महकमे जो पॉपुलेशन वेलफेयर का डिपार्टमेंट है उसको जितने अच्छे तरीके से काम करना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं हो पा रहा। तो हम जितनी भी अपनी ग्रोथ को बढ़ा लें, जब तक हम अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं करेंगे और अर्बनाइजेशन को हमें कंट्रोल करना होगा और उन इलाकों में इंडस्ट्री लगानी होगी। एक ही जगह पे अगर सारी इंडस्ट्री लगेगी तो यहाँ पे इतना ज़्यादा लोग हो जाएंगे कि यहाँ पे सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, माहौलियात का भी प्रॉब्लम आएगा। फंड्स की अदम दस्तयाबी से महकमा बहबूद आबादी की खानदानी मनसूबाबंदी की सरगर्मियाँ मुतासर हो रही हैं। कैमरामैन इरफान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। फैसलाबाद की दूसरी बड़ी सब्जी मंडी गुलाम मोहम्मदाबाद में सहूलियात का फुकदान। रोजाना की बुनियाद पर हजारों रुपए रेवेन्यू इकट्ठा होने के बावजूद मंडी में सफाई की सूरत हाल बदतरीन है। आरती मार्केट कमेटी से शदीद नाला है। फैसलाबाद की दूसरी बड़ी सब्जी मंडी में सहूलियात का शदीद फुकदान है, जिसकी वजह से आरती मार्केट कमेटी से शदीद नारा नजर आए हैं। सब्जी मंडी गुलाम मोहम्मदाबाद के चेयरमैन राना आमर कहते हैं, रोजाना की बुनियाद पर हजारों रुपए रेवेन्यू की मद में मार्केट कमेटी को जाते हैं, मगर मंडी की सूरत हाल ये है, सफाई भी नहीं करवाई जाती। रेवेन्यू जो एक दुकान है उससे तकरीबन 400 रुपया मार्केट फीस वसूल कर रही है। तकरीबन 120 दुकानें हैं, तकरीबन 35-40 हज़ार रुपये डेली का रेवेन्यू वसूल होता है। जो सफाई का ठेका दिया गया है ना, वो रोजाना तकरीबन 10 सफाई वाले जो सफाई के लिए लाउट हैं और 2 ट्राली हैं। दिन के 10:30 बजने लगे हैं, ना तो कोई मंडी में कोई सफाई वाला आया, ना रोजाना इधर कोई सफाई होती है। कभी 10 आदमी पूरे हुए नहीं है, 6 आदमी 4 आदमी रोजाना सफाई करते हैं। सफाई का निज़ाम मंडी में बिल्कुल गंदा है। ठेकेदार जो है वो सफाई नहीं कर रहा है, इंतजामिया इस पर कोई नोटिस नहीं ले रही। सब्जी मंडी के आड़तियों की जानब से मुतालबा किया गया कि रोजाना हजारों रुपए इकट्ठे करने वाली मंडी में सहूलियात भी फराहम की जाएं। कैमरामैन उस्मान के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। जगह 1 और फोटो सेशन 2। टोबा में मार्केट कमेटी सब्जी मंडी ने गुज़श्ता रोज शजरकारी मुहिम चलाई। रेस्क्यू ने भी उन्हें पौधे के साथ तस्वीर बना ली। सिटी 41 दोनों महकमों की फुर्तियां मंजर-ए-आम पर ले आया। देखते हैं शाहिद महमूद की ये रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज टोबा सब्जी मंडी की मेन मार्केट कमेटी ने शजरकारी मुहिम के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें मार्केट कमेटी ने पौधे लगाए और खूब तस्वीर बनवाई, जबकि रेस्क्यू 1112 की सेफ्टी ऑफिसर मुरसलीन ने नए पौधे लगाने की जहमत ही न की, बल्कि मार्केट कमेटी के लगाए पौधों के साथ ही तस्वीर बनवा कर शेयर कर दी। शजरकारी मुहिम में दोनों महकमों की फुर्तियां सिटी 41 मंजर-ए-आम पर ले आया। सिटी 41 की खबर पर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज रेस्क्यू 1112 मियां फराज मुनीर ने नोटिस ले लिया। उन्होंने सेफ्टी ऑफिसर को वार्निंग देते हुए अपनी सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी, जबकि रेस्क्यू 1112 की जानिब से सोशल मीडिया पर लगाई गई तस्वीर भी हटा दी गयी। महकमों की ऐसी फुर्तियों से वजीर आजम इमरान खान की बिलियन ट्री सुनामी पर सवालात उठने लगे हैं। झंग यूनिवर्सिटी में 14 अगस्त की मुनासबत से शजरकारी मुहिम का आगाज। डिप्टी कमिश्नर फयाज अहमद मोहन ने कहा, अगस्त के महीने में जिला भर में 4.5 लाख पौधे लगाकर जश्न आज़ादी मनाएंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ झंग में जश्न आज़ादी की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें तलबा ने मिली नगमे, फोटोग्राफी और तस्वीरी नुमाइश में हिस्सा लिया। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर फयाज अहमद मोहल, MPA माविया आजम और वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद मुनीर ने शिरकत की। शुरका ने पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का भी इफ्तिताह किया। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का विजन है और जो पूरे पंजाब में बड़े ज़ोरों शोर से है, तो इंशाअल्लाह ताला ये जितने भी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है, जो चीज़ें जो हैं वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से चीज़ें हैपन हो रही हैं, हमारी इंशाअल्लाह ताला कोशिश है कि हम जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए ऐसा पाकिस्तान छोड़ के जाएं कि जहां सांस लेना कम अज़ कम जो है वो आसान हो। डिप्टी कमिश्नर ने कहा, अगस्त के महीने में जिला भर में 4.5 लाख पौधे लगाएंगे, जबकि MPA का कहना था कि सरकारी महकमों समेत अहम मकामात पर पौधे लगाए जाएंगे। शजरकारी का एक मुनज़्ज़म
اور خوبصورت سلسلے کا آغاز ہوا چاہتا ہے، جس کا آغاز آج 13 اگست یونیورسٹی آف جھنگ سے وائس چانسلر ڈاکٹر شاہد منیر صاحب کے ذریعے ہوا، اور ہمیں امید ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ یہاں پر پودوں کو لگانے میں کامیاب ہوں گے، بلکہ ان کو سنبھالنا اپنی اولاد کی طرح ضروری ہے۔ یونیورسٹی آف جھنگ نے آج ملی نغموں کا کمپٹیشن اسٹوڈنٹس کا رکھا اور تحریک آزادی پاکستان کے حوالے سے نمائش کا اہتمام رکھا، اور ان بچوں کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، اور ان درختوں کو بھی انشاءاللہ اپنے اسٹوڈنٹس کی طرح ہی ان کی نگرانی کی جائے گی۔ وائس چانسلر کا کہنا تھا کہ یونیورسٹی میں 2000 پودے لگا کر کیمپس کو سرسبز بنائیں گے۔ تقریب کے اختتام پر تحریک آزادی کے موضوع پر تصاویر بنانے والے طلباء میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ کیمرامین وسیم عزیز کے ساتھ طیب سیف، جھنگ۔ تقسیم ہند کے وقت 7ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ ہجرت کے دوران والدہ کا انتقال ہو گیا۔ 25 سال پاک فوج میں خدمات سر انجام دی۔ 1934 میں بھارت میں پیدا ہونے والے کمالیہ کے محمد رمضان نے اپنی آنکھوں سے پاکستان کو بنتے دیکھا۔ مزید جانتے ہیں رضوان خان کی اس رپورٹ میں۔ بھارت کے گاؤں ضلع جلندھر میں پیدا ہونے والے 87 سالہ بزرگ محمد رمضان نے 14 اگست 1947 کو اپنی آنکھ سے پاکستان بنتے دیکھا۔ محمد رمضان کا کہنا ہے کہ پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے بزرگوں نے لازوال قربانیاں دیں۔ ہجرت کے وقت میری ماں کی وفات ہو گئی، جبکہ پاکستان پہنچنے کے بعد مجھے میرا ہم عمر دوست محمد اقبال ملا، جو پہلے سے ہی پاکستان کا رہائشی تھا اور آج بھی میرا دوست ہے۔ محمد رمضان کا مزید کہنا ہے کہ 25 سال پاک فوج میں خدمات کا فریضہ سر انجام دے چکا ہوں۔ میں جی پیدا ہوا پہلے 7ویں تک اسے پڑھے انڈیا 7ویں کلاس تک، تو پھر حکم ہو گیا جانا پاکستان ہے۔ تو سارا پنڈ بڑا سی مسلمانوں کا پنڈ سی، ہندو کو نہیں سارے پنڈ سی۔ اسے سارے جتنے رشتے دار سی نا قریب کے لوگ سارے پنڈ جمع ہوئے سے سارے کٹھے ہوئے۔ میں ایک دن جی بھرتی ہو گیا فوج میں۔ چاچا میرے ایس کا چاچا جو بھی فوج میں سی، دوسرا چاچا فوج میں چلا گیا ملتان، چلا گیا جا بھرتی ہو گیا، انہوں نے بھیجا چکلالا۔ محمد رمضان کے دوست محمد اقبال کا کہنا ہے کہ تقسیم ہند کے وقت اس کی عمر تقریباً 8 برس تھی۔ تقسیم کے وقت ہندوؤں کے ساتھ بہترین سلوک اور تعاون کر کے دنیا کو پیغام دیا کہ اسلام امن کا دین ہے۔ لاکھوں قربانیوں کے بعد آزاد اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بنیاد رکھی گئی۔ جس انہوں نے ہجرت کی انہوں نے نال ہی تعاون کیتا، پھر انہوں نے کھانا کھونا دیتا۔ جڑے اتھوں پھر مہاجر بن کے انہوں نے ہی تعاون کیتا۔ دانا منڈی چ انہوں نے نال علیحدہ پولیس ہوندی سی، اتھوں دی انتظامیہ اتھوں دی انتظامیہ انہوں نے ستاون کیتا کہ دنیا اس جگہ تو دوسری جگہ تے منتقل ہو رہے ہیں۔ اسلام یہی اجازت دینا ہے کہ جیسے غیر مسلم ہوئے مسلم ہوئے تعاون کرنا، اچھائی کرنا، بھلائی کرنا۔ محمد رمضان کی آنکھیں آج بھی تقسیم ہند کو یاد کر کے نم ہو جاتی ہیں۔ محمد رمضان اور ان کے دوست قومی پرچم کو چوم کر وطن سے محبت کا اظہار کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ تنظیم الاسلام کے مرکزی کیمپس دھوبی گھاٹ میں اسپیشل بچوں کی یوم آزادی کے حوالے سے تصویری نمائش کا انعقاد کیا گیا ہے۔ جشن آزادی کے سلسلے میں تنظیم الاسلام دھوبی گھاٹ کیمپس کے خصوصی بچوں نے پینٹ، برش اور کاغذ کا استعمال کرتے ہوئے اپنے تخیلات کو کاغذ پر اتارا۔ ادارے کی جانب سے ان تصاویر کی نمائش رکھی گئی، جس کا افتتاح ڈائریکٹر جنرل FDA ڈاکٹر فیصل عظیم نے کیا۔ تقریب کے دوران پرچم کشائی کی گئی اور جشن آزادی کا کیک بھی کاٹا گیا، جبکہ وطن عزیز کے استحکام کے لیے خصوصی دعا بھی ہوئی۔ ڈاکٹر فیصل عظیم نے ادارے کے مختلف حصوں کا جائزہ لیا اور